ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष लगातार जारी है। 7 दिन के बाद भी शांति की बात नजर नहीं आ रही है। जंग को और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं क्योंकि अमेरिका भी अब खुले रूप से इस जंग में कूदने का प्लान बना रहा है। इन सबके बीच यहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उनको लेकर सरकार और उनके परिवारों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अब बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक विशेष निकासी अभियान ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऐसे में जानेंगे कि यह ऑपरेशन क्या है और सरकार इसके तहत क्या कदम उठा रही है, कैसे भारतीयों को निकाल रही है। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन को लेकर एक्स पर जानकारी दी कि भारत विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईरान और इजरायल के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए बुधवार को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा 18 जून 2025 को शुरू किया गया एक विशेष राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब ईरान और इजरायल के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय स्थिति अस्थिर होती जा रही है। दोनों के बीच संघर्ष चरम पर जा पहुंचा है। ऑपरेशन के तहत ही ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला गया है। इनमें से 90 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन को लेकर बताया कि 17 जून 2025 को इन छात्रों को सड़क मार्ग से ईरान से आर्मेनिया पहुंचाया गया था। 18 जून 2025 को दोपहर करीब 3 बजे येरेवन, आर्मेनिया से एक विशेष अभियान के जरिए उन्हें भारत भेजा गया, जो 19 जून 2025 की सुबह नई दिल्ली पहुंचा। इस्लाम है, मैं J&K से हूँ। तो मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाएं। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे। डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे, आवाजें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। भारतीय छात्र ईरान पढ़ाई करने क्यों जाते हैं, इसकी बात करें तो दरअसल ईरान में 1500 से 2000 छात्र ऐसे हैं जो ईरान सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गए थे और इस संघर्ष में इनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। ये छात्र ईरान के तेहरान, कुम, मशहद, इस्फहान पढ़ाई के लिए जाते हैं। भारत से ये छात्र ईरान मेडिकल के अलावा इस्लामी स्टडीज़, अरबी फारसी भाषा और अन्य चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, खासकर इसलिए भारतीय छात्र यहाँ और अधिक जाते हैं। बहरहाल ईरान इजरायल के बीच संघर्ष और बढ़ने की आशंका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान पर इस सप्ताह के अंत में हमला कर सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी ईरान पर हमले की प्लानिंग पर काम भी कर रहे हैं। ट्रंप ने भी इधर ईरान के सुप्रीम लीडर को बिना शर्त सरेंडर करने की बीते दिनों धमकी दे डाली है। लगातार तनाव के बीच यहाँ रह रहे भारतीयों को सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए जरूरी हो गया था और इसी को लेकर सरकार ने ये ऑपरेशन शुरू किया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.